नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। सिटी सरोकार में आपका स्वागत है और आज मैं फिर हाजिर हूं आपसे जुड़े उस मुद्दे के साथ जिससे आपका सीधा संबंध है। सीधा सरोकार है। तो आज हमारी चर्चा होगी बाल श्रमिकों पर। इस समय पूरे देश में लगभग 1,50,00,000 बच्चे श्रमिक हैं, मजदूरी कर रहे हैं। इसमें 10% बच्चे हानिकारक उत्पादन प्रक्रिया में लगे हैं। 2 लाख के करीब बच्चे घरेलू नौकर के रूप में काम कर रहे हैं। ढाबे में 70,000 के करीब बच्चे काम करते हैं। कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि बच्चों का बचपन छीन गया है, मासूम कंधों पर अनावश्यक बोझ आ गया है। पिछले 10 अक्टूबर से चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट लागू हो गया है। यह एक्ट 14 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चों को काम करने से रोकता है जो घरों में मदद के लिए या फिर नौकर के रूप में होटलों में काम करते हैं। यह एक्ट कितने प्रभावी ढंग से लागू हो पाएगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह हो पाएगा, ये हमारे यहाँ चर्चा का विषय है। इसी विषय पर आज हमारी चर्चा होगी। तो देखिए, सिसकता बचपन। खेलने कूदने की उम्र में परिवार का दायित्व, न शिक्षा न सुविधा। आर्थिक तंगी के कारण माँ बाप द्वारा ही बच्चों को काम करने पर मजबूर कर दिया जाता है और हर सुविधाओं से महरूम बचपन। आइए देखते हैं देश के उन नौनिहालों की स्थिति क्या है जिन्हें बाल श्रम में धकेल दिया गया है। खेलने कूदने की उम्र में जब बच्चा अपने परिवार का बोझ ढोने को मजबूर हो जाता है तो उसे बाल मजदूरी कहा जाता है। बाल श्रमिक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो होते हैं जो 14 साल के नीचे हो, उनको बाल श्रमिक के परिधि में लाया जाता है। वो बाल श्रमिक अगर वो कोई काम करते हैं, चाहे वो आर्थिक लाभ के लिए करते हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के लाभ के लिए करते हो, उनको बाल श्रमिक कहते हैं। आजाद मुल्क में नाजुक कंधों पर परिवार के बोझ ढोने की परंपरा को समाज शास्त्री गंभीर अपराध मानते हैं। उनका कहना है कि बाल मजदूरी हमारी विकास योजनाओं पर एक शर्मनाक टिप्पणी है। ये हमारे पिछले 50 साल की आज़ादी के बाद की विकास योजनाओं पर बहुत शर्मनाक टिप्पणी जैसी है कि हम बच्चों को संविधान में वादा करने के बावजूद खेलने कूदने की उम्र में कल कारखानों में झोंक रहे हैं। कानून के मुताबिक बाल मजदूरी कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर उन पर जुर्माना ठोका जा सकता है। सजा मोर और लेस वही है जो पहले था। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा सजा है। सजा जो है वही 2 साल का है और 4 महीने का सजा है। अगर माइनर, अगर वो उनका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं हो तो सजा मोर और लेस वही है, पेनल्टीज वही है। लेकिन ये सब बातें सैद्धांतिक अधिक हैं, इन पर अमल कम ही हो पाता है। नतीजतन समाज के सामने बाल मजदूरी गंभीर समस्या बनी हुई है। बाल श्रम पे रोक लगाने के लिए लेबर मिनिस्ट्री ने पिछले 10 अक्टूबर से नया निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कहीं भी काम नहीं करवाया जा सकता। लेकिन प्रैक्टिकल धरातल पे इस पे रोक लगता अभी नहीं दिखता और बहुत सारे बच्चे अभी भी जहां तहां काम में लगे हुए हैं। कैमरामैन गोविंदा के साथ मैं मनोज कुमार, सिटी सरोकार, दिल्ली। भारत में बाल मजदूरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। राजधानी दिल्ली में ही 5 लाख से ज़्यादा बाल मजदूर हैं। विभिन्न ढाबों और घरों में घरेलू नौकर का काम कर रहे हैं। माँ बाप द्वारा बच्चों से काम कराना उनकी आर्थिक मजबूरी तो है ही, सबसे ज़्यादा जो प्लेसमेंट एजेंसियां हैं वे सुनहरे भविष्य का सब्ज बाग दिखाकर माँ बाप को प्रेरित करती हैं कि वो बच्चों से काम करवाएं और कानून लागू होने के बाद भी यह सिलसिला उठाकर इन्हें महानगरों में लेकर आते हैं और बाल मजदूरी में लगा देते हैं। इस दिशा में हुए शोध के मुताबिक इस दुर्दशा के लिए जो कारक जिम्मेदार है वो है गरीबी। जो बच्चा अपनी गरीबी की व्यवस्था के कारण उस नाजुक उम्र में बजाय खेलकूद के मैदान के या पाठशाला के आंगन के किसी बहुत ही
कठिन परिस्थिति में रोजी कमाने के लिए मजबूर होता है, वो अपने को हीन भावना से ग्रसित पाता है। जिम्मेदार है। अकेले कमाने वाले हैं, 3-3 4-4 बच्चे हैं घर पर, उनके लिए कमाना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई भी है, लिखाई भी है, उनके खर्चे भी हैं, ड्रेस भी है, सब चीज़ है, इसलिए कमाना पड़ता है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस कुप्रथा पर रोक नहीं लग पाने के लिए विशेषज्ञ सरकार की उदासीनता को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मंजू डबास, सिटी सरोकार, दिल्ली। कार्यक्रम में अभी बहुत कुछ है, लेकिन वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक लेने का। जल्द ही वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए चैनल सिटी। क्या कहता है कानून और कितना अमल होता है इस पर? सरकार ने 57 व्यावसायिक प्रक्रियाओं और 15 व्यवसायों को हानिकारक माना था और ये कहा था कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे इसमें काम नहीं करेंगे। लेकिन नया जो ये निर्देश जारी हुआ है, इसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी व्यवसाय में कहीं भी काम नहीं करेंगे, काम करने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। और अब कितनी सख्ती से इस कानून पे अमल होगा, इन निर्देशों का पालन होगा, इसका जवाब अभी। एक प्रोजेक्ट, एक स्कीम बना रहे हैं, IOL इंडस के नाम से एक प्रोजेक्ट है। ये मतलब बाहर का है ये प्रोजेक्ट, उनसे हम पैसा लेना चाह रहे हैं। एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का चाइल्ड लेबर वेलफेयर बोर्ड है, उससे हम पैसा लेना चाह रहे हैं कि उन बच्चों को हम नौकरी से तो हटा दें, पर जब तक उनको उनके माँ बाप को रोजी रोटी का साधन नहीं देंगे, उन बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा नहीं देंगे, तो इसमें थोड़ा सा हमें समय लगेगा। लेकिन जानकार सरकारी दावों से सहमत नहीं दिख रहे हैं। वो सरकार पर इस समस्या पर गंभीर न होने का आरोप लगा रहे हैं। पूरी गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सिर्फ लेबर डिपार्टमेंट का काम नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट का काम तो ज़्यादा यही हो सकता है ना कि जो प्रोहिबिटेड इंडस्ट्री है उनमें चाइल्ड लेबर काम ना करे, लेकिन वहां से अगर पकड़ भी लिया तो फिर किसकी जिम्मेदारी है। उधर बाल मजदूरी खत्म करने के लिए काम कर रहे विभिन्न गैर सरकारी संगठन भी इस दिशा में सरकारी प्रयास को नाकाफी बता रहे हैं। कहा जाता है कि ये बच्चे अब 18 साल के ऊपर के हैं, लेकिन अगर उसमें देखा गया है, कुछ जो नतीजा निकल के आया है जानकारी में, उसमें ये सारे बच्चे कम उम्र के होते हैं, 14-15 इस एज के होते हैं, और उनको फिर यहाँ एक्सपर्ट किया तो उनका कोई होता नहीं है। तो ये मीनस है यहाँ पे, और उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास अभी भी कोई ढंग का रेगुलेशन दिल्ली के अंदर है नहीं। गौरतलब है कि जहां कुछ गैर सरकारी संगठन इन बाल मजदूरों को शोषण के चंगुल से मुक्त कराने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं कुछ संगठन इस समस्या की जड़ में जाकर समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश को समाज शास्त्री महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं। NGO ने बचपन बचाओ आंदोलन जैसी चीजों को आगे ला करके बंधुआ बच्चों को कारखानों से छुड़ा करके, भले ही वो नन्हा मुन्हा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। जी हाँ, बच्चे देश के भविष्य होते हैं, कर्णधार होते हैं, और आगे चलकर देश की तरक्की में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन उस देश के बारे में आप क्या कहेंगे जिस देश के भविष्य का भविष्य आज खुद ही खतरे में हो। कैमरामैन राकेश शुक्ला के साथ राजेश कुमार, सिटी सरोकार, दिल्ली। यूं तो बाल श्रम उन्मूलन के लिए, बच्चों से काम करवाना रोकने के लिए समय समय पे कई कानून बनाए गए, इसके इम्प्लीमेंटेशन की भी बातें सामने आई, लेकिन बाल श्रम रुकता नहीं दिखता। अभी भी जो नया कानून बनाया है, नया निर्देश जो लागू किया गया है, वो क्या है पूरा कानून, क्या है पूरी प्रक्रिया, अब आइए इन कानूनी पहलुओं की चर्चा करते हैं। सरकार ने बाल मजदूरी रोकने के लिए 1986 में बाल श्रम उन्मूलन कानून बनाया था। इसके मुताबिक 14 साल या इससे कम उम्र का कोई भी बच्चा खतरनाक उद्योगों में काम नहीं करेगा। इस कानून में एक बड़ी खामी यह थी कि ये बच्चों से खतरनाक उद्योगों यानी पटाखा बने कानून, फैक्ट्रियों के लिए 1948 में बने कानून और मोटर परिवहन मजदूरों के लिए
कि केवल लेटर्स में लिख देने से कानून नहीं होता है। कानून को एक प्रैक्टिस और एक प्रॉपर तरीके से उसका एक इम्प्लीमेंटेशन होने की व्यवस्था है। भारतवर्ष में एक सेपरेट इम्प्लीमेंट्री इंस्टीट्यूशन का अभाव है। हर चीज़ में आप देखें इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो उस कानून का कोई अर्थ नहीं। हालांकि 10 अक्टूबर 2006 से लागू हो रहे नए कानून में इन छोड़ दी गई है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। केवल कानून बनाने से, देखिए ये कानून तो ऐसे ही वीक है कि कंकरेंट लिस्ट में है। निश्चित रूप से लेबर लॉ जो है कंकरेंट लिस्ट में है, लेकिन इसमें जो है ना सेंट्रलाइज एक्ट की जरूरत होती है जिसमें मैंडेटरी कर दिया जाए कि बाल श्रमिक नहीं होना चाहिए। इट शुड बी, माने एक फंडामेंटल राइट के अंतर्गत होना चाहिए कि बाल श्रमिक नहीं होना चाहिए। अब नए कानून के लागू होने के बाद जरूरत है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इस पर दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाने की, तभी जाकर समाज को बाल मजदूरी की समस्या से निजात मिल सकती है। अमितेश कुमार के साथ मंजू जवास, सिटी सरोकार, दिल्ली। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी वापस लौटेंगे। अभी बहुत कुछ बाकी है हमारे इस कार्यक्रम में, आप देखते रहिए सिटी सरोकार। बाल मजदूरी जारी, कानून भी बेअसर। बेशक 10 अक्टूबर से 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन इसका एक मानवीय पक्ष भी है, मानवीय पहलू भी है। कहाँ जाएगा छोटू जो चाय की दुकानों पे गिलास धोकर अपना गुजारा चलाता था, या फिर क्या होगा कमला, मीना या नैना का जो घरों में जूठे बर्तनों को साफ कर अपना काम चलाती थी, घर परिवार चलाती थी। कहाँ जाएगी वो? इसका जवाब अभी मिलता नहीं दिखता और ऐसा लगता है कि चोरी छिपे ये बाल श्रम का सिलसिला। कमा लेता हूँ 100-150 रोज। अच्छा, ले जाके किसको देता है? मम्मी पापा को देता हूँ। वक्त के मारे ऐसे बच्चे लाचार भले ही दिखें, लेकिन मन में उम्मीदें कम नहीं हुई हैं। कुछ बनने के, कुछ कर गुजरने के सपने आंखों में सहज ही दिख जाते हैं। दिन मैं अच्छे इंसान बनूं और हर किसी के बारे में मैं उनकी पर्दाफाश करके दिखाऊं सबके सामने। विशेषज्ञ इन बच्चों में अपार संभावनाएं देखते हैं। उनके मुताबिक परिस्थिति अनुकूल होने पर ये बच्चे अपनी प्रतिभा का लोहा दुनिया से मनवा सकते हैं। उनके अंदर अपार प्रतिभा की संभावना है, क्षमता की संभावना है, बशर्ते कि समाज उनको, उन नन्हे हाथों को अपनी मजबूत बाहें पकड़ाए। बच्चों की आंखों से झांकते यही वो सपने हैं जो बताते हैं कि समाज भले ही इन मासूमों के प्रति सिटी सरोकार, दिल्ली। बाल मजदूरी तब तक नहीं रुक सकती, बाल श्रम का उन्मूलन तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारी और आपकी भूमिका इसमें कारगर नहीं होगी। हम जब तक बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, तब तक बाल श्रम पे रोक लगाना मुश्किल ही होगा। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं बाल श्रम के बारे में क्या कहना है आपका। तो देखिए जनता की आवाज़। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट इसके लिए सीरियसली सोच नहीं रही है। बेसिकली उसको वोट चाहिए, और जब तक गरीब रहेगा, वोट बहुत आसानी से उसको कन्विंस करके लिया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि माँ बाप गरीब हैं तो उनको पैसे चाहिए, और बच्चा उनका एक प्रोडक्टिव यूनिट होता है। गरीब लोगों का यह सोचना होता है कि जितने बच्चे होंगे उनके पास उतनी श्रम साधना होगी, श्रम शक्ति होगी, तो बच्चे कमा कर देंगे, और बच्चे को आसानी से वो मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं कहीं भी। वो कुछ लगता नहीं है। मेन इसकी जो जिम्मेदार है वो मेनली सरकार की पॉलिसी है। सरकार आती है और उनको अपना वोट बैंक देखना होता है। वो चाहते हैं कि लोग गरीब रहे, अशिक्षित का शिक्षित रहें, तो वो कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है कि आप यदि कार्रवाई करते भी हैं, मान लिया आप शीशा उद्योग में बच्चे लगे हुए हैं, आप वहाँ से बच्चों को हटाते हैं, ठीक है हटाते हैं, लेकिन फिर बच्चे क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे? 50 साल हो गया, देश आज़ाद हुए, कहीं कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके लिए तो मैं सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। पुअर स्टैंडर्ड लेवल, ये लाइन ऑफ
लेवल है गरीबी की, उससे इतना नीचे है कि एक परिवार पोषण नहीं कर सकता, संभव नहीं पोषण कर पाए। उसमें कई हाथ होने चाहिए वर्क काम करने के लिए, जिससे कि उनका पोषण पूरा हो सके। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने इस कार्यक्रम में उन सभी मुद्दों को उठाते हैं, उन समस्याओं पर चर्चा करते हैं जिनसे आपका सीधा संबंध होता है, सीधा सरोकार होता है, और हम आपकी आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास करते हैं उस संबंधित अधिकारी और महकमे तक जो इस समस्या के लिए सीधे तौर पे जिम्मेवार होता है, और उन समस्याओं के निराकरण का उपाय भी हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो अब चर्चा होगी फॉलोअप सेक्शन की। सिटी सरोकार के पिछले एक कार्यक्रम में हमने फैशन के बदलते स्वरूप को देखा। दशकों पहले के फैशन की तुलना में आज काफ़ी परिवर्तन आया है, और आज अपने आप को आकर्षक दिखाने की होड़ में लोगों का स्टाइल तो बदला ही है, साथ ही लोगों के पहनावे भी छोटे होते चले गए हैं। और पहले जहां लोगों के सुंदर मन और विचार को तरजीह दी जाती थी, वहीं आज फिल्म हो या रैंप पर थिरकती मॉडल अंग प्रदर्शन को ही फैशन माना जाने लगा है, जिसे युवा पीढ़ी आसानी से अपनाती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी सरोकार, दिल्ली। फॉलोअप सेक्शन के बाद अब हमेशा की तरह चर्चा आपके ख़तों की होगी। ढेरों ख़त आपके प्राप्त हो रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में, और हम आपके ख़तों को शामिल कर आपकी समस्याओं के निराकरण का उपाय कर रहे हैं। तो आज जो हमने पहला ख़त शामिल किया है, ये आया है वाराणसी से। यहाँ लिखने वाले लोग हैं राजेश सिंह, कमलेश सिंह और अंकुर। इनका ये कहना है कि ये लंका में रहते हैं और बनारस विश्वविद्यालय के ये स्टूडेंट हैं। इन्होंने कार्यक्रम की चर्चा करते हुए कहा है कि सिटी सरोकार काफ़ी रोचक कार्यक्रम है और इससे इन्हें काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं, बल्कि कुछ जो डेटाज जो आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं, इनसे इन्हें काफ़ी सहूलियतें मिलती हैं पढ़ाई में। और ये कहते हैं कि गुजारिश करते हैं चैनल सिटी से कि ये बनारस विश्वविद्यालय के ऊपर कुछ कार्यक्रम बनाएं, और वहाँ के बारे में जो शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट आती जा रही है और उसका एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, उसके विषय पर कुछ कार्यक्रम पेश किया जाए। तो बहरहाल राजेश सिंह जी और कमलेश जी, हम आपके इस विचारों का स्वागत करते हैं, और इस विषय में जल्द ही कुछ हम आगे की रणनीति बनाएंगे, आगे की योजना बनाएंगे। और जो दूसरा खत पहुंचा है, ये ममता ने भेजा है बवाना दिल्ली से। इनका कहना है कि यहाँ पे रेड लाइट की हमेशा प्रॉब्लम रहती है चौक पर, और हमेशा वो ख़राब ही पड़ा रहता है, और जैसा कि हमेशा यहाँ दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कभी समय पे लाइट ठीक रहता है तो कई बार गाड़ियाँ यूँ ही आती जाती रहती हैं और रेड लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। वाकई चिंताजनक स्थिति है ममता जी, और हमें गुजारिश करते हैं प्रशासन से कि इस तरह की समस्याओं का निराकरण वो करे, जिससे लोगों को परेशानियाँ दूर हो सके।